यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। व्यक्ति के अंदर अच्छी आदत के साथ साथ बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन क्या आपके अंदर बुरी आदतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और आप चाहकर भी इन आदतों से पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं? तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपकी बुरी आदतों का कारण और निवारण आज गुरुदेव आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का भी हाल हम जानेंगे गुरुदेव से। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गुरुदेव से जानते हैं कि झूठ बोलने की आदत आखिर क्यों पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसके मुंह से हर बार झूठ ही निकलता है। गुरुदेव, इसके पीछे क्या कारण होता है और इसका निवारण क्या है? जनरली जो बुरे ग्रह कहे जाते हैं वो बुरे ग्रहों को कारण बताया जाता है झूठ का, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जो शुभ माने जाने वाले ग्रह जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, ये जब अपनी अच्छी स्थिति में नहीं होते और ये कमज़ोर होकर के बैठे होते हैं तो पापी ग्रह अपने आप प्रबल हो जाते हैं, तो तब इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, आप देखते हैं जगह जगह लोगों के साथ में धोखे होते हैं। फ्रॉडियर है, फ्रॉड करके चले जाते हैं। ठग है, ठगी करके चले जाते हैं। ये ठग कौन बनाता है? जब बुध और बृहस्पति, ये दोनों दुश्मन है, आपस में जब मिलते हैं तो इंसान को ठग बनाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जब शनि या शुक्र बहुत प्रबल हो जाते हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति, इनमें से ज़्यादातर ग्रह खराब होते हैं तो इंसान छोटी छोटी बातों के ऊपर झूठ बोलता है। जिस चीज़ पे ज़रूरत नहीं है उस पर भी झूठ बोलता है। चंद्रमा जब खराब होता है, इंसान दिल का अच्छा होता है, हर किसी के काम आने वाला होता है, कद्र करने वाला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बातों को, झूठी बातों को ही बढ़ा चढ़ा करके बताना उसकी आदत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही भावावेश होकर के किसी को भी वादे दे देना अपनी झूठी कहानी के अंदर और बाद में फंस जाना, ये सारे के सारे जितने भी बुरे हालात पैदा होते हैं ये शुभ ग्रहों के अशुभ होने से होते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई कि आप मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं, मीठी वस्तुएं चढ़ाएं, फल फ्रूट चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। तो इनसे सही मायने में मीठा चढ़ाने से मंगल शुभ होने लगता है। दूध, जल भोलेनाथ पे चढ़ाना, दूध मंदिर में चढ़ाना, खोए की मिठाई चढ़ाना, इससे चंद्रमा भी अच्छा होता है। और किसी भी प्रकार का अनाज और दलिया, पहले दलिये का बहुत चलन हुआ करता था, किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के अंदर वो दलिया घरों के अंदर बनाया जाता था और वो मंगल और सूर्य और चंद्रमा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपके घर पे भी कोई झूठा है तो ऐसी अवस्था में उसको देसी घी का दलिया बना करके, जो कि गुड़ में बनाया जाए, अगर उसको आप खिलाते हैं और उसके हाथ से मंदिर में चढ़वा करके बंटवाते हैं तो बच्चे की ये बुरी आदत ख़त्म होती चली जाएगी और बच्चा सच की तरफ बढ़ेगा। और जो भी इंसान अपने झूठ को त्यागना चाहता हो उसको हर शनिवार को सरसों का तेल, उसके अंदर मोची वाली कील डालकर और सरसों के तेल से भर के मुँह देख करके दान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि शनि की ऊर्जा को हमने कम करना है और सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र, इनकी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो इस तरह से झूठ का पूरी तरह सफाया होगा और इंसान सही और सटीक बात करने लगेगा। तो देखिए गुरुदेव, जो बातें आज बता रहे हैं आज के कार्यक्रम में, ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए पूरे कार्यक्रम को देखें, क्योंकि और भी कई बुरी आदतों पर बात आज हम करने वाले हैं। ऐसा कई बार होता है कि नशे की लत इंसान की कभी नहीं छूटती। कौन से ग्रह व्यक्ति को नशे का आदी बनाते हैं और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, जानते हैं गुरुदेव से। नशे की लत कहते हैं जब चंद्र और बुध एक हो जाते हैं, है ये बाप बेटा, तो ऐसी अवस्था के अंदर एक ही ट्रैक के ऊपर सोच चलती है इंसान की। जनरली इंसान क्या होते हैं, चंद्रमा यानी कि दिल और बुध यानी कि दिमाग, ये दोनों अलग अलग होते हैं।
आदमी अगर किसी से कोई एक बात कर भी रहा है तो दूसरी तरफ उसके मन के अंदर दूसरे ख्याल चल रहे होते हैं। ज़्यादातर इंसान ऐसे हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा और बुध इकट्ठा हो जाता है, ये वन ट्रैक सोच के ऊपर होते हैं। इनका दिल और दिमाग एक ही होने के कारण ये एक समय के अंदर एक ही बात सोच रहे या कर रहे होते हैं और ये दो चीज़ों में नहीं फंसते। और चंद्र और बुध का मेल जन्म कुंडली के अंदर जब भी होता है, या तो इंसान को बहुत गुस्सा और पागलपन की तरफ लेकर के जाता है या नशों की तरफ लेकर के जाता है। और यही कारण है कि जो बहुत ज़्यादा नशा करने वाला इंसान होता है, या तो बहुत डरपोक होता है और या बहुत ही वो हिंसक हो जाता है। और ये चंद्रमा और बुध के मेल के कारण ही होता है। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान के घर पर जितना मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी लगा हुआ होगा, ये प्रॉब्लम उसको और बढ़ती है। ठीक है, वहाँ पर होता है। और इस योग के अंदर तरह तरह का झूठ, तरह तरह के बहाने बनाना, तरह तरह की चीज़ों के ऊपर एक नई चीज़ बना कर के पेश करना, ये इन लोगों की ये भी आदत बन जाती है। तो इसीलिए यहाँ से बुध को निकाल देना चाहिए। तो उसके लिए सही मायने में क्या करना चाहिए, देसी घी का हलवा ये बना करके, जो माता रानी को हम चढ़ाते हैं, ये बना करके अगर हम छोटी छोटी कन्याओं को बुधवार को प्रसाद के रूप में दे करके पाँव लगा के आशीर्वाद लेते हैं, तो ये नशे की आदत हटती है। दूसरा नशे की आदत कौन देता है, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और चंद्रमा दोनों ही खराब हो जाए, तो ये वाला नशा कौन सा होता है, ये होता है कभी इंजेक्शन लगा लेना, कभी अफीम खा लेना, कभी कोई भांग खा लेना, कभी जो जिस तरह का, कभी वो कफ सिरप वगैरह पी लेते हैं। ये जो नशा है ये चंद्रमा और मंगल के खराब होने से होता है। और ऐसे में दिल के अंदर बल नहीं होता और इंसान बस जो अपनी सोच रहा होता है, वो हर वक्त एक ही बात बोलता है, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, नहीं तुम्हें ये नहीं आता। उसको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, बस एक मन के दायरे में ही कैद रहता है। ये वाला सबसे खतरनाक सीन होता है और ऐसे में ज़िंदगी खत्म ही नहीं होती और चलती भी नहीं। तो इसको ज़रूर ठीक करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए आप 43 दिन तक 4 छुहारे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल के उनको ठंडा कर लीजिए और ठंडा होने के बाद उनको जाकर के कहीं बहती नदी, नहर में उसको जाके जल प्रवाह करना है। ये 43 दिन करना होता है। और हर मंगलवार को दूध में हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके वो बांटना होता है। ये आपको थोड़ी देर करना पड़ेगा, आप देखेंगे इससे इस प्रकार के नशे करने वाले, बदल बदल के नशे करने वालों को बहुत ही राहत मिलेगी। तो देखिए, गुरुदेव ने बताया है कि अगर नशे के आदी आप हो गए हैं और उससे आपको बचना है तो उपाय हैं। इन उपायों को जरूर आप फॉलो करें, हो सकता है आप इस बुरी लत से आपको मुक्ति मिल जाए। गुरुदेव, कुछ लोगों को खाना जूठा छोड़ने की भी आदत कई बार पड़ जाती है, इसके पीछे भी क्या कोई कारण होता है और इसका निवारण क्या है? बेटा, ये खाना जूठा छोड़ने की आदत के पीछे 2 कारण हैं। एक है कि अपने अंदर आदतों का खराब हो जाना और दूसरा है कि खाने को मन तो बहुत करना लेकिन पेट में उतनी जगह ना होना, यानी कि जो हमारा स्टमक है वो छोटा होता है और चाहत बड़ी होती है। अब इसके पीछे 2 ग्रह जिम्मेवार है। अगर तो बच्चा लापरवाह है, अगर वो जूते भी कहीं भी फेंकता है या कुछ भी इस तरह का करता है और खाना भी उसको इमीडिएटली चाहिए, उतावला है, हाइपर है, समझे, ऐसी अवस्था अगर है तो उसका सूर्य खराब है, हाइपर बच्चे का। और हाइपर बच्चे भी जो होते हैं खाना ज़्यादा डाल लेते हैं, खाते कम है। और दूसरा है मंगल का खराब होना। और अगर बच्चे की आंखों पे चश्मा है, बहुत ढीला ढीला घूमता है, समझिए, और बहुत ज़्यादा मतलब कि लग के काम नहीं कर पा रहा है, पढ़ने बैठा, बेशक पढ़ता तो रहे लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, ये 2 रीज़न बनते हैं। अगर सूर्य खराब है, बच्चा हाइपर है और कहीं पर भी टिकता नहीं है और खाना बहुत ज़्यादा डाल के छोड़ता है, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान उस बच्चे से कराया जाए। काले और नीले रंग के कपड़ों से उसको परहेज़ करवाया जाए, यानी कि वो ना पहने, ठीक है। और अगर बच्चा हाइपर नहीं है लेकिन खाने की चाहत बहुत रखता है लेकिन उतना खाना खा नहीं पाता, तो ऐसी अवस्था में ये मंगल खराब होता है। और इसको दुरुस्त करने के लिए हर रोज़ सुबह पानी के गिलास में थोड़ा सा दूध डाल के 4 दाने चीनी के डालकर उसको बरगद के पेड़ के ऊपर अगर चढ़ा के, जो पानी बह के नीचे आ जाता है, गीली मिट्टी का तिलक लगाए, तो इससे सूर्य, चंद्र, मंगल ये तीनों ही अच्छे होते हैं।
मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे कि बरगद के पेड़ ही पे ही क्यों? आप जब बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं ना, आप वहाँ से जल वाष्प होता हुआ देखेंगे। कारण क्या? बरगद के पेड़ के अंदर बहुत गर्मी होती है अंदर की तरफ में, और जल चढ़ाने से जो वो सूर्य के कण, बरगद के अंदर सूर्य की यानी विटामिन डी वाले कण ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जल चढ़ाने से जल एकदम वाष्प होता है और वो विटामिन डी को साथ में अब्जॉर्ब करके जब आपके नथनों में जाता है तो मंगल शुभ होता है। और जिनका मंगल ज़्यादा खराब होता है उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके अंदर ही पाई जाती है। और गांव में जो लोग बरगद के पेड़ के नीचे पूरा दिन बैठे रहते हैं, आप उनका टेस्ट करवा के देखिए, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही कम उनके अंदर पाई जाती है और वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो इसलिए हो सके पूरा परिवार ही जब मौका मिले बरगद के पेड़ के नीचे ज़रूर बैठे, और इसीलिए इस पेड़ को बहुत बहुत शुभ माना जाता है और हमारे मंदिरों के अंदर लगाया जाता है विष्णु भगवान की पूजा के लिए। और गुरुदेव, अभी भी गांव में एक बरगद का पेड़ जरूर होता है, जरूर जहाँ होता पे है, बाकायदा बैठकी भी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात आपने कही है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि बरगद का पेड़ शुभ होता है। गुरुदेव ने जो बताए हैं उपाय, उसे जरूर आप ध्यान रखिए। गुरुदेव, आज के समय की सबसे बुरी आदत जो है वो है देर रात जागने की। घंटों हम फोन चलाते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है, समय पर सो नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या होता है और माता पिता को विशेष रूप से इसका निवारण बताएं। शनि जब जन्म कुंडली के छठे घर में होता है तो कहते हैं रात्रि में किए गए काम शुभ फल देते हैं। उसका कारण ये है, छठा घर जो होता है वो बुध का होता है, और यहाँ पर शाम होते ही इंसान की सोच ज़्यादा प्रबल हो जाती है, ज़्यादा आइडियाज़ आने लगते हैं, ज़्यादा इंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि बुध इंटरटेनमेंट और म्यूज़िक वगैरह का कारक भी है, सुंदरता का कारक भी है और बिजनेस प्लानिंग का कारक भी है। तो इसीलिए शनि 6 में हो तो रात्रि को काम करने की सलाह दी जाती है। इन लोगों की बुद्धि रात्रि के वक्त में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कईयों को पता ही नहीं होता कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर किस प्रकार से शनि और बुध इकट्ठा हो गया, क्योंकि वो दृष्टि से भी होते हैं, योग से भी होते हैं। तो जिनका भी शनि और बुध इकट्ठा होता है, वो जैसे जैसे शाम होने लगती है वैसे वैसे वो अपने आप में खोने लगते हैं, एंटरटेनमेंट में खोने लगते हैं और लंबी लंबी प्लानिंग करने लगते हैं, लंबे लंबे विचार करने लगते हैं। और ऐसे लोग या तो खुशी में ये काम करते हैं या डिप्रेस मोड में ये काम करते हैं, ठीक है ना, दो ही तो मोड है, ठीक है। तो इन दोनों ही मोड को ठीक करने के लिए, इन शनि और बुध को ठीक करने के लिए जो लाल किताब के अंदर सर्वोत्तम उपाय आता है वो है शनिवार के दिन किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के अंदर जाकर के आम का पेड़ लगाया जाए, ठीक है। और अगर ये आप 27 हफ्ते तक कोई भी आम के पेड़ लगाते रहते हैं और वो बड़ा होने लगता है तो इससे ये दोष दूर होता है। अगर वो नहीं आप करना चाहते तो इन लोगों को खास तौर पे आम के मौसम में 2 दुकानों से बराबर के आम खरीदने चाहिए, यानी 2 आम यहाँ से ले लिए, 2 आम दूसरी दुकान से ले लिए। ये लेकर के राह चलते किसी भी गरीब को दान दे देना चाहिए। अगर ये हर साल 27 दिन तक ये उपाय करते हैं तो इनकी रात्रि को जागने की जो व्यथा है वो खत्म हो जाएगी और ये सुख पाएंगे। और हाँ, ख़ास तौर पे जो लोग डिप्रेशन में जागते हैं, डिप्रेस होकर के जागते हैं, रात को रोते भी हैं, उनके लिए ये उपाय अमृतमयी है। बस एक चांदी का चकोर टुकड़ा उनको अपने पास में हर वक्त रखना है। तो इसको करिए और सुख पाइए और आराम से चैन की नींद सोइए। तो देखिए, गुरुदेव ने आपकी समस्या का निवारण कर दिया है। अब एक और गंदी आदत कह ले या फिर बुरी लत कह ले गुरुदेव, वो है कई लोग ऐसे होते हैं जो घर को गंदा रखते हैं, साफ सफाई से मन चुराते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है बेटा मंगल का अशुभ और खराब होना। और जितना मंगल खराब होता है आदमी उतना ही आलसी होता है, और जितना मंगल खराब होता है उतना ही दिमाग को चलाने वाला होता है। जो लोग हर वक्त किसी ना किसी प्लानिंग में, यानी कि झूठी प्लानिंग में जो उनको सही लगती है उसके अंदर बिजी रहते हैं बेटा, वो आलसी होते हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 आलस का होना वो होता है शुक्र का खराब होना। शुक्र यानी कि हमारे शरीर के अंदर का जो जोश है उसका खराब होना। शुक्र वाइट सेल्स होते हैं हमारे, और जो मंगल है वो रेड सेल्स होते हैं। तो ये रेड सेल्स और वाइट सेल का ही खेल है, और इन दोनों में से एक भी खराब हुआ तो मुसीबत, और अगर ये दोनों ही खराब हुए तो महा मुसीबत। तो ऐसे में आलस और बीमारी
ये जो देता है ये वाइट सेल्स के खराब होना यानी कि शुक्र का खराब होना देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर ये लोग गंद पड़ा रहे, कपड़े गंदे हैं ठीक है, किस तरह के कपड़े पहने हैं कोई परवाह नहीं, नहाने धोने के लिए देरी, कई लोग तो 2-2 3-3 दिन में नहाते हैं, समझ गए, और उनको कोई मतलब नहीं, चाव ही नहीं होता उनको नई चीज़ें खरीद करके नई चीज़ें पहने का। तो ये जो लोग होते हैं बेटा, इनका शुक्र खराब, और इसको ठीक करने के लिए सबसे उत्तम उपाय हरा नारियल पानी वाला, इसके अंदर शुक्र और बुध की ऊर्जा होती है। ये अगर 43 दिन तक ये मंदिर में थे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ ही आते हुए गाय को कोई भी पेड़ा वगैरह दे के, चारा दे के, उसके शरीर पे 2-4-5 मिनट हाथ फेर करके आते हैं। इससे बीमारियां भी दूर होंगी और आलस भी दूर होगा। दूसरा है मंगल। मंगल वाले लोग बस सोचते रहेंगे, ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, कोई हमें अच्छा नहीं समझ रहा, वो मेरे बारे में बातें कर रहा होगा, ये जेलस भावना उनके अंदर सबसे ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जेलस भावना के अंदर वो कोई ना कोई उल्टे सीधे काम करके लोगों को बेचारा बन के दिखाते हैं वो, कि नहीं मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे को तो ये भी प्यार नहीं करता, मैं उनके लिए ये काम करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मंगल के ख़राब होने की होती है। और ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसका ढक्कन बंद करके उसको वीरान ज़मीन में गहरा खड्डा खोद के दबाना चाहिए। चांदी की चेन धारण करनी चाहिए, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए, और हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाना चाहिए। और मंदिर के अंदर मीठे के दान का नियम बना लेना चाहिए, या मीठे पीले चावल बना करके, जिसे ज़र्दा भी बोल देते हैं, अगर ये मंदिर में चढ़ा करके वो हर मंगलवार को बांटेंगे तो बहुत जल्दी ये दोष दूर हो करके इंसान नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाता है, और वही उसके लिए अच्छी है, नहीं तो सारी उम्र के लिए बेचारा ही बन के रह जाता है। गुरुदेव, एक और बुरी आदत होती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान को जगह पर नहीं रखते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि सामान आप रखते हैं लेकिन कहाँ रखा ये भूल जाते हैं। ये आदत क्यों होती है और इसका निवारण क्या है? ये भी जो आदत है बेटा, ये केतु का खराब होना, समझे, यानी कि राहु और केतु एक ही होते हैं, आपस में साथ में बैठते हैं। एक तो ये इसका खराब होना, दूसरा ये एक तरह का पितृ दोष है। आप देखेंगे कि जिनको ये आदत है सामान रख करके भूल जाने की और एक जगह सही जगह पे सामान ना रखने की, एक्चुअली में सही जगह सामान ना रखने की आदत भूलने की ही बीमारी। बल्कि बहुत बार घरों के अंदर लोग इस तरह के होते हैं कि जैसे माँ है वो बच्चे को कह रही है, पति है वो पत्नी को कह रहा है, या पत्नी पति को बोल रही है, लेकिन वो उसको याद ही नहीं रहता, बार बार उसको वही काम रिपीटेशन में बताना पड़ता है, लेकिन वो कभी सही करते नहीं। वो चप्पल जहाँ रखी वहाँ चप्पल रखी है, जहाँ कपड़ा रखा है वहाँ वो रखा हुआ, उठाते ही नहीं है। तो ये रियलिटी में भूलने की आदत के अंदर ही आता है, और इसका कारण होता है बृहस्पति का खराब होना, केतु और राहु का खराब होना। तो ऐसे लोगों के खानदान में किसी न किसी को सांस, टीबी, पैरालाइज, या फिर इसके अंदर किसी न किसी तरह की मानसिक दिक्कत खानदान के अंदर किसी न किसी को रही होती है, तो उनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम में होती है। तो इसीलिए इसको दुरुस्त करने के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन, मतलब कि केसर के अंदर दूध के अंदर केसर डाल के उबाल के उसको ठंडा करके ये सुबह सवेरे खाली पेट पिया जाए, इसका बहुत बहुत बड़ा लाभ होता है। ठीक है, ये जो केसर होता है ये भी अपने आप में एक शुभ वाला तेजाब होता है, जो अंदर जा कर के एक बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं पैदा करके हमारी नसों को खोलने का काम करता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा सोखने का काम करता है, और दिमाग तक, नसों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। केसर इतना फ़ायदेमंद है, इसीलिए सोने से भी महंगा है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा इनको सोमवार और बृहस्पतिवार को इनको केसर को उबाल के ठंडा करके वो पीना चाहिए सुबह के वक्त में। हर रोज़ केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाना चाहिए, सोना धारण करना चाहिए, और काला सफ़ेद कंबल महीने में एक बार 100-200 रुपये का आता है वो दान करना चाहिए। और राहु की वस्तुएं यानी कि बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इनको अपने बेड के अंदर अपने आसपास नहीं रखना चाहिए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान इनके आसपास होगा, इनकी भूलने की बीमारी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और अगर इनके बेड के पास में जूते चप्पल का स्टैंड है, या ड्रॉ बना रखे उनके अंदर जूते चप्पल रखे हुए हैं,
तो बेटा इनकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए सोने वाले कमरे के बाहर जाकर के जूते चप्पल का स्टैंड बनाएं तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बुरी आदत की बात करते हैं। गुरुदेव से उसके उपाय जानेंगे। ये आदत है अपशब्द बोलने की। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बात बात पर अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं। ये बात उनके लिए आम सी हो जाती है। इसके बारे में गुरुदेव से जानते हैं कि आखिर इसका उपाय क्या होता है कि जिससे कि इस बुरी आदत से बचा जा सके। अपशब्द बोलने वाले जो लोग होते हैं वो बातों बातों में गाली उनके मुंह से निकल जाती, पता ही नहीं चलता। वो अगर भाव विभोर होकर के भी कोई काम करेंगे तो तब भी गाली निकल जाती है, कड़वा वचन निकल जाता है। और वो अपने आप को इतने ज़्यादा समझदार समझते हैं कि उन्हीं को राइट है बोलने का, सही और गलत बताने का। इन लोगों को जीवन के अंदर, जीवन काल में कमर, पाँव, पेशाब वाली जगह, इससे संबंधित कोई ना कोई दिक्कत या किडनी लीवर से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत इनको आनी होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं मंगल और केतु का मेल होना। और मंगल और केतु जब भी मिलते हैं ये हमारे शरीर के अंदर इन हिस्सों के ऊपर राज करने वाले हैं, ये किसी न किसी रूप में उसको भी खराब करते हैं। और ये तो साफ ही पता चल जाता है जब इंसान को अपशब्द बोलने की आदत होती है तो इस तरह का काम उसके साथ होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इन दोनों ग्रहों को ठीक करना बेइंतहा ज़रूरी होता है। और इसको ठीक करने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है घर के अंदर कुत्ता पाल लेना। और अगर कुत्ता नहीं पाल सकते तो बाहर कुत्तों की सेवा करना। अपने कान को छिदवाकर उसके अंदर सोना डालना, चाहे उसमें स्टड डालें चाहे उसके अंदर रिंग डालें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोना डालना यह बहुत ज़रूरी होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनके कान छिदे हुए हैं लेकिन कोई काला, नीला, पीला रिंग डाल लेते हैं, किसी और ही धातुओं का डालते हैं। वो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर कभी भी बहुत अच्छी वाली स्टैंडिंग नहीं ले पाते। अगर वो एक बार को कामयाब हो भी जाएं तो वो लाइफ के अंदर वापस ज़रूर गिरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि दे करके कामयाब करना चाहते हैं तो कान के अंदर सोना लड़कों के बहुत ज़रूरी है और लड़कियों के तो है ही है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और मंगल के दान के अंदर क्या होता है कि आप लड्डुओं का दान करें। जो बूंदी वाले रस जिनके अंदर भरा होता है, बूंदी वाले लड्डू लेकर के हर मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी को चढ़ा करके उसके प्रसाद के रूप में भोग लगाए, या बूंदी तो चढ़ाते ही हैं। तो ये दो उपाय बहुत ज़रूरी होते हैं। और साथ में इनको काला सफ़ेद कंबल का दान बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत 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 ज़रूरी होगा। ठीक है, अब एक और बुरी आदत की बात करते हैं गुरुदेव से। ये आदत है, कई ऐसे लोग होते हैं गुरुदेव जो कि हर बात पर टोका टाकी करते हैं, हर बात पर टोकते हैं। ये बुरी आदत कैसे खत्म हो सकती है, इसके उपाय क्या है? ये जो टोका टाकी करने वाले, आप देखेंगे कि दो जानों की बात चल रही है, बीच में ही आकर के अपनी वो डॉक्टरी झाड़ने लगते हैं। ये वाली प्रॉब्लम होती है। और कोई भी बात होती है, अगर वो मान लो स्विट्ज़रलैंड नहीं गए ना तो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का पूरा भौगोलिक नक्शा सामने वाले को बता देना है, वो खुद भी कभी गए। ठीक है, यानी कि इस तरह की चीज़ जिसके बारे में वो जानते भी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उनको नॉलेज, जिसको आजकल बोलते हैं यूट्यूबर डॉक्टर या बिना सर्टिफिकेट के डॉक्टर। ठीक है, ये वही लोग होते हैं बेटा। और ये चीज़ जो पैदा करता है, ये करता है बुध का खराब होना और बृहस्पति का खराब होना। यानी कि दोनों ही ग्रह खराब अवस्था में हो लेकिन शुभ स्थान पर बैठे हुए हो, तो ऐसे में इंसान इस तरह का समझदार होता है। तो इसके लिए इनको करना क्या चाहिए, जिस कमरे के अंदर ये सोते हैं उसके अंदर बहुत सारी किताबों का ढेर लगा के रखना, बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा करके रखना, नए पुराने संभाल के रखना। बिस्तर के अंदर, यानी कि बेड के अंदर जो बक्सा बना होता है उसके अंदर कपड़े ही कपड़े ठूसे हुए हों, या रद्दी, जिस तरह की अखबारों की रद्दी या कोई भी ये रखी हुई, बच्चों की किताबें रखी हुई है, ये बुध की एनर्जी को बहुत इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ये आदत नहीं जाती। तो इनको ये रद्दी या किताबें, ये या जो यूज़ नहीं करते, जो रेगुलर नहीं बदले जाते हैं कपड़े, ये कपड़े निकाल के अपने कमरे से बाहर कहीं रखने चाहिए। एक तो ये, और दूसरा बृहस्पति को शुभ करने के लिए इनको बृहस्पतिवार का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। अगर लड़की या औरत है तो बृहस्पतिवार का व्रत रख करके पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे बृहस्पति और बुध दोनों ही दुरुस्त होने लगते हैं। और अगर मर्द है तो ऐसे में सूजी का केसर वाला हलवा बना करके वो बृहस्पतिवार को ज़रूर बांटना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। और अगर वो भी नहीं
तो मीठे पीले चावल भी बना करके ये बांट सकते हैं। इससे फिर बृहस्पति और बुध दोनों दुरुस्त होने लगते हैं और ज़िंदगी के अंदर आप फिर एक अच्छे ज्ञान के ऊपर ही बोलेंगे, बेमतलब नहीं बोलेंगे। तो कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ जरूर सकता है। और अगर ये भी ना हो पा रहा हो तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय आज के कार्यक्रम में जरूर इसे ध्यान से सुने, नोट कर ले और इसे फॉलो करें। यकीनन आपको बुरी आदतों से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9999905222। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।